स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, मैं प्रभा परगाई डीपीएस हल्द्वानी नामाचौर से आज आपके लिए कक्षा 8 का सुदामा चरित पाठ 12 लेकर प्रस्तुत हुई। तो बच्चों, सुदामा चरित ये जो पाठ है इसका भाग 1, इससे पहले वीडियो में मैं आपके लिए भाग 1 लेकर प्रस्तुत हुई थी। आज मैं आपके लिए सुदामा चरित भाग 2 लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहले भाग में हमने पाठ के शब्दार्थ पढ़े और पाठ के जो पद हैं उनका अर्थ पढ़ा। तो बच्चों, आपने देखा कि कृष्ण और सुदामा ये दो बहुत अच्छे बचपन के मित्र हैं। किस प्रकार सुदामा जी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उनकी पत्नी उन्हें अपने मित्र श्री कृष्ण के से मदद के लिए कहने के लिए कहती है और उन्हें वहां भेजती है। तो वहां जाने के बाद जब वो द्वारका पहुंचते हैं तो वहां जाने के बाद द्वारपालों से सुदामा किस तरह विनती करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण से एक बार मिलने दिया जाए। इन सारी बातों का वर्णन इस चैप्टर में आपका हर पद में किया है। तो पहले पद में आपने ये सारी चीजें देखी। दूसरे पद में आपने देखा कि किस तरह श्री कृष्ण को जब पता चलता है, द्वारपाल आकर उन्हें बताते हैं कि उनका बचपन का जो मित्र है वो उनसे मिलने आए हैं, तो वह नंगे पांव अपने मित्र से मिलने के लिए दौड़े चले जाते हैं और स्वयं अपने हाथों से उनका आदर सत्कार करते हुए अंदर लाते हैं और वहां पर उनके पैरों को जल की जगह पर अपने आंसुओं से धोते हैं। तो इस तरह हर एक पद में आपको दोनों की मित्रता की बहुत ही सुंदर झांकी देखने को यहाँ पर मिलती है। अगले पद में आपने पढ़ा कि किस प्रकार अपने भाभी के भेजे हुए एक चावल को, एक पोटली में चावल उन्होंने श्री कृष्ण के लिए भेजे थे क्योंकि उनके पास और कुछ भी नहीं था। तो उन चावलों को देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार सुदामा जी से हथेलियां करते हैं, यानी कि हंसी मजाक उन दोनों के बीच में होती है। ये सारी चीजें आपने पहले भाग में पढ़ा। तो पहले भाग में जो मैंने आपको उनकी मित्रता के बारे में बताया, अब इस वाले भाग में हम आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की मदद करते हैं और जब वहां से उनको आदर सत्कार सहित वो विदा करते हैं, किस तरह वहां पहुंचकर वह जब देखते हैं कि उनके मित्र ने उनको उपहार स्वरूप क्या दिया है, क्या भेंट दी है, तो यह सब आपको इस पद में पढ़ने को मिलेगा। तो बच्चों, चलते हैं पदों का अगला भाग पढ़ना शुरू करते हैं। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मातु देते लए तुम चाबी हमें नहीं दीने, शाम कहो याऊ मुस्काई सुदामा सो चोरी की बान में ही जू प्रवीणे, पाछली बानी अजो न तजी तुम तैसे ही भाभी के तंदुल किन्हीं। श्री कृष्ण सुदामा जी से पूछते हैं कि हमारी भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है उसे तुम मुझे देते क्यों नहीं हो। उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हुए हो, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ऐसा श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि जो पोटली तुम मुझसे छिपा रहे हो तुम उसे मुझे क्यों नहीं देते हो। तुम्हारी पिछली आदत अभी गई नहीं है। तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम बचपन में मेरे साथ किया करते थे। ऐसा श्री कृष्ण सुदामा जी से कहते हैं। वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपल की कछु न जानी जात, कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, हाँ आवत नाही हुतो वाही पठियो ठैली, अब कही हाँ समुझाए के बहु धन धरो सकेली। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से अवतरित हैं। कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार तो बहुत किया पर विदाई के समय खाली हाथ ही लौटा दिया। सुदामा कृष्ण के इस व्यवहार से खिन्न थे। वे रास्ते में सोचते जा रहे थे, यानी कि जब उन्होंने देखा कि मेरे मित्र ने मेरा बहुत आदर सत्कार किया लेकिन मुझे विदाई के समय खाली हाथ क्यों लौटा दिया, इस सोच में सुदामा
बहुत गहरी सोच में डूब गए और तब वह सोचते हुए अपने घर के रास्ते पर चले जा रहे थे। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही तीनों लोगों की संपदा दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल अनजान थे। जैसे ही उन्होंने अपनी भाभी के भेजे चावल अपने मुंह में डाले तो उन्होंने 2 लोगों की संपदा उन्हें दे डाली थी। लेकिन सुदामा इस बात से अनजान थे, उन्हें पता भी नहीं था कि मेरे घर में सुख संपदा वापस आ गई है, तो वह इस बात से अनजान थे। जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुँचा था तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और मुझे बहुत आदर दिया, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात कुछ समझ नहीं आई। यानी कि सुदामा सोच में डूब गए कि आखिर मुझे उन्होंने खाली हाथ क्यों विदा किया। वहाँ तो उन्होंने मुझे बहुत आदर सत्कार दिया। सुदामा कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर फिरता था। भला वह मुझे क्या देगा। मैं तो इसे पहले ही माखन चोर को जानता था, पर उसकी पत्नी ने ही जिद करके भेजा था। यानी कि सुदामा जी कह रहे हैं कि मैं तो इन्हें बचपन से ही जानता था, जो एक माखन के लिए घर घर जाते थे, लेकिन अपनी पत्नी की ही जिद से मैं यहाँ चला आया। अब जाकर उससे कहूँगा बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वास्तव में सुदामा बहुत खिन्न थे, क्योंकि वो यहाँ आना नहीं चाहते थे। यानी कि सुदामा बहुत खिन्न हो गए और वह यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी कि जो चावल वे मांग कर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में अब खाली हाथ घर की वापसी हो रही है, ऐसा सुदामा सोच रहे हैं। वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन सभग्र छायो। कंधों पर्यायो ए कहू मारम भूली, कि फेरी में मैं अब द्वारका आयो। भौन बिलो कि वे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। प्रस्तुत सवैया कवि नरोत्तम दाई जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित से अवतरित है। अपने मित्र कृष्ण से भेंट करके सुदामा खाली हाथ अपने गांव भर लौट आते हैं। कृष्ण ने प्रत्यक्षतः सुदामा जी को कुछ नहीं दिया, लेकिन वास्तव में उन्होंने सुदामा को अपार संपदा दे दी थी, जिसे देखकर सुदामा चकरा गए। जैसे ही सुदामा अपनी कुटिया में वापस आए तो वह अपना घर राजपाट देखकर चकित हो गए। वो यही इसमें बताया गया है। सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहाँ द्वारका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज सम्मान है। वहाँ उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूल कर फिर से द्वारका ही लौट आए। यानी कि वहाँ का ठाट बाट देखकर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे दोबारा वह द्वारका वापस आ गए हों। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहाँ भी द्वारका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वह गांव के बीच में चले गए। वहाँ जाकर सुदामा पांडे ने सभी से पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी ही खोज नहीं पाए। यानी कि वहाँ जाकर उन्हें यह विश्वास नहीं हुआ कि वह मेरा ही महल है, तो वह अपनी झोपड़ी को खोजने लगे। कै वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग में पनही न हती, कहे ले गजराज हूँ ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहीं कोमल सेज पर नींद न आवत। कै जुरतो नहीं कोदि सवा, कह प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। प्रस्तुत सवैया कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित से लिया गया है। कृष्ण की कृपा से सुदामा जी की गरीबी अब मिट गई है। अब उन्हें खाने पीने रहने की सुविधाएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होने लगी। उनकी परिवर्तित दशा का वर्णन इस सवैये में किया गया है। यानी कि जब कृष्ण द्वारा उनको सब राजपाट दे दिया गया तो उनकी कैसी दशा हो गई उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है।
कवि बताते हैं कि कहाँ पहले सुदामा के पैरों में जूतियाँ तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साधन उपलब्ध हैं, पैदल चलना ही नहीं पड़ता। यानी कि भगवान के द्वारा उनको इतने राजश्री वस्त्र आभूषण राजपाट दे दिया गया है कि अब उन्हें कोई धन धान्य की कमी नहीं थी। तो इस प्रकार बच्चों, सुदामा चरित्र के माध्यम से आपने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता का वर्णन देखा और इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में अपनी मित्रता को बहुत ही ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए। कै वह टूट सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत, कै पग में पनही नहती, कहे ले गजराजहूँ ठाड़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत, कै जुरतो नहीं को दिसवा, कह प्रभु के परताप ते दाख न भावत।